साइड से। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी। तो रात के बज गए हैं 3 और रात को घर से कॉल आ गया था कि कुछ ज़रूरी हो गया जाना, तो चलते हैं घर। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं, तो सोचा कि सालासर होकर ही जाएंगे बालाजी के। ये देखिए आप, यहाँ 3 बज गए हैं। कहाँ गया फोकस इसका? ये 3:01 हो गए हैं और यहाँ से है सालासर 184, 3 घंटे 6 मिनट लगेंगे। चलते हैं बालाजी के दर्शन करते हैं, फिर चलते हैं घर। चलिए, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। निकल गया हूँ जयपुर की रोड से, की बातियों से कुछ भी कह लो। ये है जी जयपुर, नाइट का, रात का यहाँ पे सिस्टम है जी। ये है जी जयपुर, निकल रहे हैं जयपुर से। रात को तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है जयपुर में कोई। अभी तक मेरे को 1-2 व्हीकल मिले, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं मिले। एकदम सुनसान, एकदम साफ सुथरा जयपुर। रात को वैसे घूमने के ना जयपुर में मज़े कुछ और ही होते हैं। क्यों, साफ सुथरा है जयपुर, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया है। ये है दिल्ली हाईवे। क्यों, रुकने का प्लान तो था मेरा 2-3 दिन का कम से कम, कुछ काम थे और सांभर भी जाके आना था। एक फ्रेंड को बोला था मैंने कि अपने सांभर चल कर आएंगे किसी काम से, पर वो हो नहीं पाया। ये सालासर दरबार का गेट, और ये रास्ता सीकर से भी एक रास्ता जाता है और एक रास्ता जाता है रतनगढ़ से। तो अभी सीकर से चले हम, और यहाँ से है सालासर 47 किलोमीटर है। तो और उस साइड से भी शायद 30-32 किलोमीटर शायद पड़ता होगा करीब, रतनगढ़ से मेन रोड से अंदर की तरफ 30-32 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ से भी 47 किलोमीटर पड़ता है अंदर सालासर। तो सालासर चलते हैं और उसके बाद बढ़िया धोख लगाते हैं। अंदर शायद कैमरे नहीं ले जाने देंगे, मोबाइल वगैरह और कुछ भी, कैमरा थोड़ा दिक्कत है मंदिरों में, तो शायद नहीं ले जाने देंगे। तो ठीक है, अपने भी नहीं लेके जाएंगे। चलो, फाइनली पहुंच गया हूँ मैं सालासर। सुबह सुबह पूरी मार्केट बंद है, टाइम हो रहा है 5:30 बज गए। पूरी मार्केट बंद है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है। आगे देखते हैं धोख लगाने वाले कितने बंदे होंगे, क्या है। मार्केट तो बिल्कुल सुननी है इस टाइम, 5:30 बज गए हैं, क्योंकि अभी मेले का टाइम भी नहीं है। मेले के टाइम में ज़्यादा होता है।
रास्ता है, इस रास्ते से पहली बार ही आया मैं तो। आगे दूसरे रास्ते से जाते हैं वो ठीक होता है रास्ता, बट ये रास्ते से मैं पहली बार आया हूँ। गाड़ी कहाँ गई? अच्छा ठीक है, मतलब मेन गेट पे ही आ गया मैं। हूँ गाड़ी लेके, वाह जी वाह। निकाल ले तो निकाल ले। सुबह सुबह ही बहुत है। इसमें वीडियो किस बात की है यहाँ पे, क्यों तेज हैं लोग? अच्छा अभी तो दरबार खुला ही नहीं, गेट खुले ही नहीं। ठीक ठीक ठीक, समझ गया। इस बात की भीड़ है कि अभी गेट ही नहीं खुला। पार्किंग में आ गया हूँ दोबारा। हाँ जी, पार्किंग में आ गया हूँ दोबारा और बढ़िया दर्शन हो गए। भीड़ तो बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, पर भीड़ थी, बट दर्शन बहुत बढ़िया हो गए, शांति से हो गए। और करीब मैं अभी लगा था 6 बजे लाइन में, तो अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी बज रहे हैं 6:45 हुए हैं। तो बढ़िया दर्शन हो गया। अब चलते हैं अंजनी माता के मंदिर और उसके बाद घर, कुछ खाए पिएंगे, उसके बाद सीधे घर चलेंगे। ये छोटी सी पार्किंग है और सामने स्टॉल वगैरह लगी हुई है, कुछ खा पी सकते हो, कुछ भी प्रसाद वगैरह यहीं ले सकते हो आप सारे। तो चलो, अच्छे दर्शन हो गए। अब कुछ खाने पीने और सोचते हैं, फिर चलते हैं वापसी। अभी वापस निकल गया हूँ रतनगढ़ के लिए। रतनगढ़ है जी यहाँ से 51 किलोमीटर, तो मुझे ऑलमोस्ट लगेंगे 43-45 मिनट मान लो। रतनगढ़ के लिए निकल गए हैं। रतनगढ़ से देखो ये मोर है, ये यहाँ पे कुत्ता बैठा है और कुछ नहीं कहते। ये देखो ये कुत्ता बैठा है यहाँ पे और ये मोर है। क्या बात है, गाँवों के मजे होते हैं, गाँवों के मजे होते हैं। जो गाँव में मजे हैं वो शहरों में कहाँ हैं।
से होकर निकलना पड़ता है। और यहाँ मोर बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मोर है यहाँ। ये देखो ये सड़कों पे घूम रहे हैं। ये जूम कर रहा था, ये अपना जूम नहीं रहा। यहीं रहते हैं, यहीं घूमते रहते हैं, मज़े करते हैं। यहाँ से ये आ गया रतनगढ़ हाईवे, बीकानेर 136, सीकर है 83, और ये सालासर दरबार का मेन गेट आ गया है। और रतनगढ़ लेफ्ट साइड में होगा, राइट साइड में सीकर होगा। और अभी हम खा लेंगे पोहे विद चाय। हाँ जी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी सभी से, थोड़ी हेल्प करो मेरी। अभी मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था कि कुछ एक लफड़ा पड़ा हुआ है मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ। तो उसी को लेकर अभी आपसे बात कर रहा हूँ। करीबन 1 महीने पहले मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था। उस टाइम दोपहर का टाइम था, इमरजेंसी में गया था क्योंकि मेरी हेल्थ पहले से थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही, ये बात सभी को पता है। तो इस चक्कर में मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया था। और जाकर दोपहर का 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था करीब करीब, जाकर देखा तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर लाइट नहीं थी, इमरजेंसी के अंदर। तो उस टाइम मुझे क्या है, थोड़ा सा अस्थमा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने उनको जाकर बोला कि लाइट नहीं है तो आप जनरेटर चला दो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे थोड़ा सा इनहेलर या ऑक्सीजन कह लो वो लेनी है। उस टाइम क्या इन्होंने, वहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर राहुल जैन, मैंने उन्हें कॉल किया। उन्होंने बोला ठीक है, हम एक बिजली वाले बंदा रख रखा है बिजली के लिए इन्होंने, जो बिजली वगैरह ठीक करता है, तो उसको भेज देता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है। वो आया, आकर, उसका नाम है प्रवीण मिठिया। वो आया, आकर मुझे बोला कि भाई कैसे आया है। तो मैंने कहा यार मुझे ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है, हेल्थ मेरी पहले से ठीक नहीं है, तुम रिक्वेस्ट है तुम जनरेटर चला दो, तुम्हारे वहाँ जनरेटर लगा हुआ है, तुम 10 मिनट के लिए जनरेटर चला दो, लाइट में आने में थोड़ी टाइम लगेगा। तो बोल रहे हैं कि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हुई थी। तो वो कहते हैं, रामविलास जी कहते हैं मुझे कॉल कर दिया करो कुछ होता है तो मैंने कहा ठीक है रामविलास जी, आपको कॉल कर दूँगा मैं। तो मैंने रामविलास जी को कॉल किया, उन्होंने भी आकर देखा, उस टाइम लाइट नहीं थी। ऐसे ही काम होते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ। मैंने कहा यार वहाँ मैं क्यों जाऊँ, अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया हूँ, मुझे देखो ना क्या है क्या नहीं है, क्या सिस्टम रहेगा। तो मुझे बोलते हैं कि नहीं, आपको वहाँ चले जाना चाहिए, यहाँ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लाइट आएगी भी नहीं भी आएगी, कुछ नहीं पता इसका। क्या है, तुम्हारे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यही चक्कर रहता है, इससे अच्छा तुम लोग मर जाओ। उसकी वर्डिंग ये थी कि तुम मर जाओ। मैंने उस चीज़ को लेकर इग्नोर किया। मैंने कहा चलो छोड़ो, क्या करना क्या नहीं करना छोड़ो, इस टाइम मैं तो प्रॉब्लम में हूँ, क्या बहस करूँ क्या नहीं करूँ। उसके बाद डॉक्टर राहुल जैन को मैंने कॉल किया जस्ट उसी टाइम। और उस टाइम कौन थे वहाँ पे, नर्सिंग स्टाफ था और एक रामविलास जी है वहाँ पे नाम से। तो कुछ पहले भी फिर मैंने डॉक्टर राहुल जैन को कॉल किया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे करके लाइट नहीं है और ये बोल रहे हैं कि आप मर जाओ, हो रहे हैं क्या, छोड़ो छोड़ो वो बच्चा है। तो मैंने कहा अगर वो बच्चा है तो आपके लिए बच्चा होगा, हमारे लिए बच्चा थोड़ी है। अगर बच्चा है तो आपने उसको रखे है, फिर वो भी लाइट के ऊपर। तो उसके लिए मैंने एक लेटर भी दिया था हमारे CMHO साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको लेटर दिया था मैंने एक।
आज तक रिप्लाई नहीं आया है और ना ही उसके लिए कोई कार्रवाई अभी तक हुई है। प्लीज़ इस चीज़ के लिए हेल्प करो, क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। जस्ट नेक्स्ट डे की भी बात बताता हूँ मैं अभी आपको। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि चेस्ट पेन था मेरे को थोड़ा सा, तो मैं मेरे फादर को लेकर हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे बोलते हैं इमरजेंसी में जाओ। इमरजेंसी में चला गया मैं, हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में गया मैं। तो वहाँ डॉक्टर प्रभारी है जो वहाँ के, डॉक्टर राहुल जैन, वही मिले मुझे। तो कोई इमरजेंसी आई हुई थी, तो इतना तो मुझे भी समझ आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई रेफ़र कर रहे थे, तो मैं फिर जाकर लेट गया। तो नर्सिंग स्टाफ आया मेरे पास, कहते हैं डॉक्टर साहब खड़े हैं, आपको देख गए क्या? मैंने कहा नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं देखा। तो नर्सिंग स्टाफ भाग कर गए डॉक्टर साहब को बुलाने। डॉक्टर साहब पुनीत है, आप देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब आए मेरे पास, आकर मुझे बोलते हैं क्या दिक्कत हो रही है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे करके बात है और हेल्थ प्रॉब्लम मेरी काफ़ी टाइम से चल रही है। आपको मैंने पहले भी बता रखा है, आप भी मेडिसिन देते हो मुझे और ये चीज़ें चल रही है देखो। तो मुझे बोलते हैं कि आपको नींद का इंजेक्शन दे दूँ क्या? तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नींद का इंजेक्शन मुझे क्यों दोगे आप, तो मुझे नींद की प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मुझे नींद का इंजेक्शन क्यों दोगे? क्या फिर मेरे पास तो यही है, आप कहीं और चले जाओ। तो मेरे फादर ने उनको रिक्वेस्ट की, इनका चेस्ट पेन हो रहा है पुनीत का, तो आप इसकी थोड़ी सी एक बार ECG निकाल दो, थोड़ा कंफर्म हो जाएगा क्या है क्या नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं यहाँ पे ECG निकालने के लिए थोड़ी हूँ, सभी की मैं ECG निकालता रहूँगा तो काम कैसे चलेगा। तो मेरे फादर ने रिक्वेस्ट की कि ECG निकाल रहे हैं डॉक्टर साहब, सभी के लिए तो कहीं नहीं, मैंने मेरे बेटे के लिए बोला कि आप ECG निकाल दो, तो फिर क्या है क्या नहीं है। तो डॉक्टर साहब चले गए, कहते नहीं चले जाओ तुम यहाँ से। और उन्होंने थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं रखा उस टाइम अपना। तो जस्ट उसके आधे घंटे बाद हम आ गए घर। आकर मेरे फादर ने CMHO साहब को कॉल किया। तो CMHO साहब को कॉल करने के बाद उन्होंने क्या बोला कि जी आप ऐसा करो, डॉक्टर साहब कहीं बिजी होंगे, एक आप काम करो, आप कामराज जी के पास चले जाओ गंगानगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ। फिर मेरे फादर ने बोला कि आप गंगानगर भेज रहे हो, कहीं भेज रहे हो, आप इस टाइम क्या करना है वो बताओ ना, कहीं जाना होगा तो मैं अपना चला जाऊँगा मेरे बेटे को लेकर, आप मत बताओ डॉक्टर साहब क्या करना है क्या नहीं करना, इस टाइम क्या करना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है मैं बोल दूँगा, वो कहीं बिजी होंगे। तो उन्होंने उनकी साइड लेकर और बात को रफा दफा कर दिया। ये करीब सुबह 11:30 साढ़े 11 बजे की बात है। तो आप बताओ क्या ये सही है कि गलत है? मतलब मुझे उसके बाद क्या हुआ, मैं इनके खिलाफ मैंने एक लेटर लिखा CMHO साहब को, कलेक्टर साहब को और CM साहब को। और इनके कुछ अधिकारी हैं, IAS वगैरह हैं, जयपुर में बैठते हैं, उन सबको मैंने लेटर लिखा। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया मेरे पास। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है ये। मतलब हम वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं और है, तो हम जैसे तो बोल जाते हैं, पर गरीब आदमी इसमें मरता है, वो कुछ बोल नहीं पाता और वो मर जाता है इस चक्कर में। क्या मतलब है? उसके बाद इन्होंने कुछ प्लानिंग्स बनाई मेरे लिए। मेरे को सुनने में आया कि जो मेरी वहाँ की एंट्रियाँ हैं वो चेंज हुई है। सुनने में आया, मुझे कंफर्म नहीं है इस चीज़ को लेकर, कुछ एंट्रियाँ वगैरह चेंज हुई है वहाँ की मेरी। और उसके बाद इन्होंने प्लानिंग बनाई है कि हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या बोला, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ अफवाह फैलाई गई है कि पुनीत नशे करते हैं। तो मुझे कईयों ने ये बात बोली भी है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा,
क्योंकि ये बात गुप्त रखनी है, उन्होंने मुझे पहले ही बोला था ये बात को लेकर। ये अफवाह फैलाई है कि पुनीत नशे करता है। ठीक है, मैं पूछता हूँ, अगर मैं नशे करता हूँ तो मेरा मेडिकल चेकअप करवाओ। अगर कोई प्रॉब्लम पाई जाती है मेरे में तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं पाई जाती उसके बाद डॉक्टर के साथ क्या करना चाहिए ये बताओ आप। मेडिकल चेकअप करवाओ ना मेरा, कहाँ दिक्कत आ रही है। उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है और जो अफवाह फैलाएगी उसके बारे में क्या करना चाहिए वो बताओ मुझे। इन्होंने बहुतों को मेरे पास भेजा, कहते यार आप ऐसा करो, हमारी बात करवा कर उसको कंप्लेंट वापस ले ले, मुझे लिख कर दे दे और कर दे। ये एक चीज़ थोड़ी होती है। और मज़े की बात, मुझे ये तक पता चला है कि इन्होंने मेरे पास काफ़ी जनों को भेजा कि यार, काफ़ी फ़ोन भी करवाए, काफ़ी जनों को भेजा कि ऐसे करके पुनीत के साथ रफा दफा करवाओ मेरा काम। ठीक है, इधर से वो बोल रहे हैं कि मेरा सल्टारा करवाओ हर चीज़ को लेकर, और उस साइड से वो दूसरी साइड ये बोलते हैं कि यार पुनीत नशे करते हैं। तो क्या सही है ये चीज़? मतलब मैं इस चीज़ को लेकर 1 महीने से परेशान चल रहा हूँ। तो प्लीज़ बताओ क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं अभी, और 1 महीने से मुझे क्या करना चाहिए। मैंने इतने दिन वीडियो नहीं बनाई, कुछ नहीं बोला, मैं साइलेंट था। ठीक है, और एक बाउंड्री है, हॉस्पिटल बाउंड्री है, उससे बाहर मैंने आज तक बात ही नहीं की। मैं किसी के पास नहीं गया हेल्प लेने, किसी के पास कुछ नहीं गया। अब डॉक्टर कहते पुनीत गलत है, पुनीत गलत है तो अपील करो ना। अपील क्यों नहीं की? जिस दिन मैंने लेटर दिए हैं, लेटर आपको भी मिले हैं, आपने अपील कर देते पुनीत गलत है तो। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो सत्य है ना, सत्य वो क्योंकि अब मैंने इसलिए वीडियो बनाई कि एकदम मतलब खराब हो चुका है अब काम। और यहाँ तक इन्होंने साइन करवाए हैं। ठीक है, अपने हॉस्पिटल वालों से, कुछ स्टाफ से इन्होंने साइन करवाए, सिग्नेचर करवाए हैं। पहले इनका प्लान क्या था? इनका प्लान था कि पुनीत के बारे में लिखवा देते हैं कि पुनीत यहाँ पे आके मिसबिहेव करता है, परेशान करता है और नशे की टिकों की डिमांड करता है। तो शायद मेरे हिसाब से कभी किसी ने लिखा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर कोई लिखेगा तो वो गलत ही है। ठीक है, अगर किसी ने सिग्नेचर करे मेरे खिलाफ तो कोई बात नहीं, करो, कहाँ दिक्कत आ रही है। अगर जो चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है गलत है। अगर कहीं मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। अगर मैं कहीं सही हूँ तो मैं बिल्कुल सही हूँ। तो मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है। तो पर मैं ये चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो इस चीज़ को लेकर, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करो कि मेरी वीडियो गवर्नमेंट तक पहुँचे, मेरी बात गवर्नमेंट तक पहुँचे कैसे ना कैसे। आज मेरे साथ हुआ है, कल को ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट आपकी। अभी मैं मतलब घर पहुंच जाऊंगा थोड़ी देर में, करीब मेरे को लग जाएंगे घर पहुंचते 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। तो शायद मैं वीडियो अब बनाऊं कि ना बनाऊं, 2.5-3 घंटे लग जाएंगे घर पहुंचते। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए।